अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ ज़िंदगी की ख़बर के साथ मैं आमिर आज़ाद, जो कि इस टाइम मौजूद हूँ लंडा मार्केट, जहाँ पे आपने मीडिया से देखा होगा कि ख़बर आ रही थी कि लंडा बाज़ार में जो खैमा मार्केट है, जो तरपाल से खैमे बना के सैलाब ज़दगान को फॉरवर्ड कर रहे हैं, यहाँ से लोग इमदाद के ज़रिए से ख़रीदते हैं, बनवाते हैं और सैलाब वालों को भेजते हैं। तो ख़बर ये थी कि यहाँ पे सब चीज़ों के रेट इतने हाई कर दिए गए हैं कि वो महंगे दामों बेचे जा रहे हैं, और जो यहाँ पे ख़रीदने वाले ख़रीदार हैं उनको बड़ी मुश्किल आ रही है। तो यहाँ पे एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो ये सारे तरपाल की एक शॉप के ओनर हैं। इन्होंने हमें एक चीज़ बताई है जिससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि खैमा महंगा होने की वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी शाद मोहम्मद। ज़ीशान मोहम्मद साहब। शाद साहब, मुझे आप ये बताएं कि ये एकदम जो सैलाब इस मुल्क में इस कदर भयानक हुआ है और लोगों की ज़िंदगियाँ उसने बर्बाद कर दी हैं, तो जो लोग यहाँ से सैलाब ज़दगान के लिए खैमे बनवा के भेज रहे थे, उनका कहना है कि जी हर चीज़ महंगी कर दी गई है। तो इसको कैसे देखते हैं कि ये मसनूई महंगाई थी या किस वजह से ये महंगे हुए थे? ये ज़रा थोड़ा सा बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, पहली बात तो ये है कि आपका शुक्रिया, आप आए हमारे शॉप पे, मार्केट में, मोस्ट वेलकम। ऐसे है कि जी के खैमे जो ना आम रूटीन में 5 साढ़े 5 6 हज़ार का बिक रहा था, तो जिस वजह से अल्लाह पाक की तरफ से ये जो अज़ाब आया हुआ है, और अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों पे करम करे, तो एकदम ना ऑर्डर निकल आया, ठीक है ना जी, जिस वजह से हमारा खैमा बिक रहा था 6 हज़ार साढ़े 6 हज़ार का। कपड़ा भी शॉर्ट हो गया, मटेरियल भी शॉर्ट हो गया, जिस वजह से सिलाइयों ने भी रेट डबल कर दिए हैं और कपड़ा भी शॉर्ट हो गया, ठीक है जी। अब वो 6,500 वाला खैमा जो है ना 8 हज़ार का बिक रहा है, तो वो महंगा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि एकदम ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ गया है, कपड़ा डिमांड बढ़ने की वजह से चीज़ें शॉर्ट हुई हैं और उनकी प्राइस अप हो गई हैं। देखिए, सिलाई वालों ने भी रेट डबल कर दिए हैं, जो उसको रस्से लगते हैं, अनवार पट्टी लगती है, या जो चीज़ें भी लगती हैं मटीरियल्स, तो वो रेट लाजमी बात है, हर चीज़ डबल हो गई है। तो वो दुकानदारों को तो कसूर नहीं, दुकानदार 6 साढ़े 6 हज़ार का जब बेच रहे तब भी उनकी कमाई 500 थी, आज भी उनकी कमाई 500 ही है। यानी कि आप जो चीज़ें पहले 6,500 बेच के 500,000 कमा लेते थे, लेकिन अब वो चीज़ें महंगी होने की वजह से ये चीज़ ऐसे ही है ना। देखिए जी, आपके सामने ये पूरे पाकिस्तान में महंगाई का टाइम है, इस टाइम हर चीज़ रेट बढ़े हुए हैं। तो क्या सर आप मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो इस टाइम हमारे भाइयों पे, इस मुल्क के लोगों के ऊपर इतना अजाब आया हुआ है अल्लाह की तरफ से, एक तो हमें उसकी भी मग़फ़िरत करनी चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, आपने जैसे कि बताया कि जी सिलाई करने वाले ने सिलाई महंगी कर दी, रस्सी वाले ने रस्सी महंगी कर दी, तरपाल वाले ने तरपाल महंगा कर दिया, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि उनको थोड़ा सा ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कम से कम मार्जिन में ये काम करते हैं? सर, ये उनका कसूर नहीं है, असल में ये हमारे जो मेन डीलर जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये पॉलिसी करनी चाहिए। ये चीज़ें तो महंगी होनी है। अगर पीछे वो गरीब लोग हैं जो सिलाई कर रहे हैं, वो कोई अमीर लोग नहीं हैं, वो गरीब तबके के हैं, वो खुद बहुत एहसास करते हैं। ये पीछे से उनको मटेरियल महंगे मिल रहे हैं, रस्से महंगे मिल रहे हैं, तो लाजमी बात है उन्होंने अपने जेब से तो नहीं डालना ना, उनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने भी खाना है, उन्होंने यही मेहनत करके कमाई करनी है। कमाई मैं बता रहा हूँ, पहले भी 500 थी, आज भी 500 है, उनकी थोड़ी सी कम होगी, कारीगर तबका है, तो वो उस हिसाब से मटेरियल है, पेट्रोल आप देख लें कहाँ पे चला गया है। तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, ये चीज़ें आवाम को रिलीफ दे। हर चीज़ तो महंगी हो गई हुई है। अब जो प्रोडक्ट थी, जो पीछे से हमारा कपड़ा आ रहा है, तो वो तो उस हिसाब से ही बनना है ना। बिजली देख लें कहाँ चली गई है, तो वो उस हिसाब से सारा जो है ना वो निकल रहा है, जो जितनी भी डिमांड है उससे कम निकल रही है। अब एकदम शॉर्टेज हो गई, एकदम बर्डन पड़ गया है, डिमांड नहीं पूरी हो रही इस टाइम भी। इस टाइम अवाम कह रहे जी हमें हैमे दे, लेकिन नहीं पूरे हो रहे। महंगे कहाँ से हुए हैं? एक चीज़ तो है ही नहीं। बिल्कुल, शाह साहब ने बहुत अच्छी एक बात की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस टाइम गवर्नमेंट का किरदार बनता था कि ये सारी चीज़ों की जितनी भी चेक एंड बैलेंस था वो करते, कोई पॉलिसी जारी करते, जिसकी वजह से जैसे कि उन्होंने बताया कि गरीब आदमी के लिए तो काम डबल हो गया था। बाकी जो ये चीज़ें मेन एक्सपोर्टर हैं तरपाल के, जो मेन लोग हैं जिनको ये सारी पब्लिक गवर्नमेंट के थ्रू चीज़ें निकलती हैं, उनको कोई पॉलिसी ऐसी क्रिएट करनी चाहिए कि इन चीज़ों में आसानी हो और आवाम के लिए भी आसानी है। जैसे शाह साहब ने जिक्र किया, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डॉलर ऊपर चला गया, हर चीज़ में होश रुबा इजाफा हो चुका है। तो इस वजह से ये ख़बर आपको हमने यहाँ पे आके ब्रेक की है कि हमें भी ये मीडिया से सुनते थे, हमारे भी दिल परेशान होता था कि जी इस एक तो सैलाब की परेशानी है, ऊपर से लोगों ने चीज़ें महंगी कर दी हैं, और ये सारी सिचुएशन जैसे ही आपने इन्होंने हमें बताई है, तो एक माइंड सेट क्लियर हो गया कि ये आर्डर बढ़ने की वजह से, काम का बर्डन बढ़ने की वजह से ये सारा सिनेरियो बना। मार्जिन अभी भी 500 ये ले रहे हैं उस खैमे से, 8,000 होने के बावजूद, और जब ये 6,000 का था तब भी 500 ये कमा रहे थे। और यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि चीज़ें
ठीक तरीके से हों और आगे लोगों के जो एंड यूज़र है उसको आसानी से चीज़ मिले। बहुत शुक्रिया।